इस तरह एक और सजेशन है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। आई एम नॉट अ डॉक्टर। आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और उनसे ज़्यादा मतलब जो है वो रहनुमाई गाइडेंस वगैरह लेनी चाहिए। और ये जो हाइप बना हुआ है कि डॉक्टर टीका लगा रहे हैं या कुछ इस तरह करें, गंदी मछलियाँ ऑब्वियसली हर जगह होती हैं, लेकिन जब डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पे जाते हैं तो वो ओथ लेते हैं और उस ओथ में होता है कि हम आखिरी दम तक जो है वो कोरोना पेशेंट कह रहा हूँ, किसी भी पेशेंट को जो है बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी वजह से ही बहुत से माया नाज डॉक्टर जो हैं वो इसका शिकार हो गए हैं। हालांकि उनका तो कोई वो नहीं था, वो अपना घर पे आराम से बैठ सकते थे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इफ़ यू आर मतलब एजुकेटेड पर्सन तो आप इसको नेट पे सर्च करें। कोरोना के जो है क्या कहते हैं अपना, इसकी जो प्रिकॉशंस है वो ज़रूर लें। तो एक छोटी सी चीज़ होती है, ये होता है पल्स ऑक्सीमीटर। तो इसको कोशिश करें कि इसको अपने पास रखें और इसमें बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, लेकिन आजकल जैसे सिचुएशन हुई हुई है तो मैंने खुद भी अदरवाइज़ ये 500-800 से ऊपर की चीज़ नहीं थी। तो अब जो है ये तकरीबन 7,000 8,000, इवन मैंने बाहर बहुत सी जगहों पे सुना है 15-15 हज़ार भी हो रहा है सेल। तो दैट्स अप टू यू कि आप किसको कितने में लेते हैं। तो आप ये एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, इसमें बेसिकली आपकी हार्ट बीट, आपका पल्स रेट और पीआई परसेंटेज होता है। पल्सेशन इंडिकेटर होता है एक, वो परसेंटेज आपको शो कराता है। और साथ ही इसमें एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो आपका ब्लड का ऑक्सीडेशन लेवल बताता है। तो कोशिश करें कि ये अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो दैट इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि कोरोना के जितने भी पेशेंट्स हैं उनका सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन लेवल होता है ब्लड का वो फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है। और जो आपका जो एक फेयर है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, वो भी इससे थोड़ा सा मतलब 100% श्योर नहीं होता, लेकिन इससे जो है वो आपको एक थोड़ी सी श्योरिटी आ जाती है कि या माई ऑक्सीडेशन लेवल इज़ फाइन, तो इट मीन्स के आई एम फाइन एज वेल। क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले ऐसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था सांस का, तो मैंने समझा कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, तो इतना सांस का प्रॉब्लम हो रहा था कि फूल रहा था और मैं बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर मैंने वॉक वगैरह की और सही हो गया। उसके बाद मैंने इवन कोरोना की थोड़ी मेडिसिन वगैरह भी ली और उसके बाद आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर ने इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट कि ये जो आपका माइंड में एक डाउट्स वगैरह होते हैं कि कहीं मुझे हो तो नहीं गया, तो वो ये क्लियर करता है। और इसका सिंपल यूजेज है, बहुत आसान है। आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे, ये फ्लिप हो के ये इस तरह से ये खुल जाएगा। ठीक है, आप इसको खोल के यहाँ से और इसमें अपनी फिंगर प्लेस करें। फिंगर आपने इस तरह प्लेस करनी है कि ये जो इसका आपको नज़र आ रहा है, ये सिंपल जो है इसके अंदर फुली जहाँ तक जा सकती है आपकी उंगली चली जाए। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर एक बटन होता है। ज़्यादातर जो पल्स ऑक्सीमीटर्स वगैरह होते हैं उनमें ये बटन ऊपर होता है, आपने सिर्फ इसको ऑन करना होता है, ऑफ नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर लगा होता है वो ऑटोमेटिकली आपका जो हार्ट बीट और पल्स की पंपिंग होती है ना उससे सेंस कर लेता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो इसका यहाँ पे जो है आपका एक जो है इसके ऊपर बीट्स और ऑक्सीडेशन लेवल जो कुछ भी है आपको नज़र आ रहा है कि दीज आर द बीट्स, दिस इज़ द ऑक्सीडेशन लेवल। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपका 95 से अबव है ऑक्सीडेशन लेवल तो इट मीन्स यू आर आउट ऑफ द डेंजर ऑब्वियसली। ये देखें, ये साथ साथ मैं आपको दिखाता जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो एक रहे कि भाई क्या है क्या है और ये इसका यूजेज किस तरह है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मतलब बिल्कुल भी ना इसमें कोई दर्द है ना पेन है ना कुछ और है। सिर्फ ये जो एक आपका हाइप क्रिएट हुआ होता है ना कोरोना का कि मुझे कहीं है तो नहीं, कुछ है तो नहीं। तो बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनके इधर पेन हो रहा होता है, तो उस वजह से वो फील कर रहे होते हैं कि कहीं ये लंग्स वाला तो इशू नहीं है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप गर्म पानी पीते रहें, कोशिश करें कि जितना ज़्यादा इंटेक कर सकें गर्म पानी का। ये हमारे अमाल ही हैं कि अब हमें गर्म पानी पीना पड़ रहा है और लोगों से बच के चलना पड़ता है। तो अपने अमाल बेहतरीन रखें, नमाज़ पढ़ें। मैंने पर्सनली फ़ील किया है
कि आप जब नमाज़ पढ़ते हैं और आप जब अपने अमाल ठीक करते हैं तो ऑब्वियसली गलतियाँ किस बहुत से लोगों से होती हैं और मेरे से तो इस तरह की हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन नॉलेज इज़ पावर। आपको हमेशा अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहना चाहिए और बिफ़ोर गोइंग टू डॉक्टर, बिफ़ोर गोइंग टू एनीबॉडी एल्स, आपको अपनी बीमारी का सारा पता होना चाहिए। आप उनसे इंक्वायरी इस तरह के क्वेश्चंस कर सकें ताकि आपको पता हो, आपका अपना माइंड जो है बिल्कुल क्लियर हो, आपको कभी भी जो है किसी डाउट में ना हो। तो ये देखें इस वक्त ये मेरा मतलब इट इज़ शोइंग 99% एंड 101 हार्ट बीट, तो इट्स फाइन। आपकी जो एक नॉर्मल हार्ट बीट होती है दैट इज़ 90 टू 150। पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली वेरी करती है। और जो आपका ऑक्सीडेशन लेवल है इसके SpO2, ये ऑक्सीडेशन लेवल होता है आपका, और PR, BPM दैट इज़ जो है बीट्स पर मिनट होती है। तो 90 टू 150 दीज आर फाइन। इसी तरह बहुत से लोग होते हैं वो डर जाते हैं अगर उनकी बीट्स थोड़ी लो होती हैं। बेसिकली जो रनिंग वगैरह करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं ना, उनकी बीट्स थोड़ी सी लो हो जाती हैं। वो जो एक हार्ट का ब्लड पंपिंग सेशन होता है वो उससे। तो ये देखें ये प्रॉपर नॉर्मल चल रहा है। और इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह आप खुद भी गाइडेंस लें, लोगों को भी गाइड करें और रिसर्च करते रहें। कुछ भी है आप उस पर रिसर्च करें। और स्पेसिफिकली अभी तक मैंने जितने केसेस देखे हैं कोरोना के, दे रिकवर। और बहुत से केसेस ऑब्वियसली अल्लाह ताला हम सबको बचाए, इतना बचाए कि जिसकी कोई हद ना हो, क्योंकि सिर्फ इससे हमें अल्लाह ताला बचा सकता है। अदरवाइज़ ये मास्क ये तो हीले बहाने हैं हमारे। हमें ये भी नहीं कंफर्म कि वाकई मास्क से प्रोटेक्शन होती भी है, हमें ये भी नहीं पता कि वाकई हाथ धोने से होती है, लेकिन हमें ये पता है कि ये असूल कुदरत है। तो इसका मतलब ये है कि हाथ धोने से लाजमी होती होगी। मास्क का हम श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक मैंने एक बहुत फेमस टीवी एंकर हैं इमरान खान, उनको देखा है। एक और बहुत फेमस टीवी एंकर हैं सुहेल वड़ाई साहब, उनको देखा है कि उन्होंने हर किस्म की अपनी जो है एहतियात करके देख ली, लेकिन कोरोना उनको फिर भी हो गया। इमरान खान साहब ने तो जो टीवी एंकर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब की नहीं कर रहा इस वक्त, क्योंकि उनको अभी तक कोरोना नहीं हुआ। जो इमरान खान साहब हैं, जो टीवी एंकर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने तो इतना तक जो है एहतियात की थी कि उनका ड्राइवर उनकी सब्जियां वगैरह लेके आता है और वो गाड़ी में पड़ी रहती हैं, और वो गाड़ी को फिर प्रॉपर उसको जो है शॉपर्स वगैरह को सैनिटाइज़र से क्लीन करके और उसके बाद वो शॉपर्स उसके या जो भी बैग्स थे वो पिक कर देते और घर को सबको बंद किया हुआ था, आइसोलेट किया हुआ था, खुद सिर्फ बाहर जाते थे। तो उनको भी हो गया। तो इट मीन्स कि हमारा पहला काम है प्रिवेंशन। घर पे रहें, गैर ज़रूरी मूवमेंट बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें, अल्लाह ताला से लो लगाएं। ऑब्वियसली आप अल्लाह ताला से लौ लगाएंगे तो 5 वक्त की नमाज़ तो हमें वैसे ही पढ़नी है। 5 वक्त की आपकी हाथों, पाँव, नाक, कान, मुंह की तो सफाई वैसे ही होगी। उसके बाद हमारा थोड़ा सा लाइफस्टाइल बहुत अजीब हो गया। डॉक्टर जावेद इकबाल एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं बहावलपुर के, उनको मैंने सुना है कि हमने अपने अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, कि आप इन्वेस्ट करते अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ाने के। सुबह रोज़ एक्सरसाइज करें, इससे आपका हार्ट, आपका इम्यून सिस्टम सब कुछ बेहतरीन रहेगा। और इस्लाम में भी यही हुक्म है कि सुबह फजर की सूरज की किरणों के साथ ज़मीन में फैल जाओ, अपना रिस्क तलाश करो, और बरकत भी बहुत होती है उसमें। तो हमने ये सारे असूल छोड़ दिए। अब हम रातों को उठते हैं, फिर हल्ला गुल्ला करते हैं, घर जाते हैं और सो जाते हैं। तो दिस वॉज नॉट टू सपोज टू बी द एम ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का ये मकसद नहीं था जो हमने बना दिया गया है या जो हमने अपना लिया है। हमारी ज़िंदगी का ये मकसद था कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला के जो है इक़दामात करें जो जैसे उसने बताया। और इससे ज़्यादा अल्लाह ताला की मतलब क्या खूबसूरत कुदरत है ना अल्लाह ताला की, कि पूरी दुनिया 2000 साल के बाद इंसान को ये पता लगा कि
असल इलाज नेचुरल चीज़ों में है, नेचुरल हवा में, नेचुरल ग़िज़ा में, नेचुरल सब हर चीज़ नेचुरल। तो कोरोना का भी कोई इलाज नहीं है सिवाय नेचुरल चीज़ों के। ये डेक्सामेथासोन और जितनी भी आपकी एज़िथ्रोमाइसिन ये वो सारी दवाई वगैरह हैं, दे आर फॉर द इम्यूनिटी बूस्टिंग। इसी तरह आपको थोड़े से सरबैक्सी के कैप्सूल्स वगैरह लिख के दिए जाते हैं, तो इसमें जिंक और ये सब कुछ होता है, ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर्स होता है। तो बेसिकली कितनी खूबसूरत मशीन अल्लाह ताला ने बनाई है कि वो ख़ुद बीमारी से इजीली लड़ सकती है। तो ये था मेरा मतलब पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में भी थोड़ा सा और कोरोना के बारे में भी थोड़ा सा। तो ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जैसे ही उंगली इसकी निकाली है तो ये एक रीडिंग आपको दिखाता है, तो थोड़ी देर तक आगे आप उसको पढ़ लें और उसके बाद ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। आपने सिंपली जो है इसको बस सिर्फ उंगली अपनी निकाल देंगे और जैसे ही आप उंगली इंसर्ट करेंगे और इस बटन को दबाएंगे तो आप ये देखें रेड लाइट इसकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद ये आपकी रीडिंग लेना शुरू कर देता है। वो बेसिकली जो है इसका सेंसर जो है आपका ब्लड फ्लो जो है वो मेजर कर रहा होता है। इसके बाद आप इसको छोड़ दें, उंगली निकालें सिंपली, तो ये आपको एक रीडिंग शो करेगा और उस रीडिंग के शो करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाएगा। आपने कोई बटन वगैरह नहीं दबाना। तो ये कुछ टिप्स थी कि आप पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे यूज़ करें और स्पेसिफिकली अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। हेल्दी लाइफस्टाइल, रोज़ एक्सरसाइज, प्रॉपर सोना। जितने भी मैंने अभी तक कोरोना के पेशेंट्स देखे हैं, कोरोना के डॉक्टर्स देखे हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 8 आवर्स रेगुलर स्लीप। 8 आवर्स का मतलब ये है कि अगर आज आप 9 बजे सो रहे हैं तो कल भी आप 9 बजे सो जाएं। इसी तरह मैक्सिमम 10 बजे, दिस कैन वेरी। लेकिन ये नहीं कि आज आप 9 बजे सो रहे हैं तो कल आप सुबह 1 बजे सो रहे हैं, परसों आप दोपहर 2 बजे सो रहे हैं। दिस इरेगुलर स्लीप इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द कोरोना पेशेंट्स। और अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो 97-96% इसका रिकवरी रेट है। कोशिश करें कि पैनिक ना करें। जब मुझे थोड़ा सा फील हुआ था, हालांकि था या नहीं था ये अल्लाह ताला जानता है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा पैनिक में आ गया कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद एक जहन में अल्लाह ताला ही डालता है ख्याल। अल्लाह ताला के अलावा तो कोई ऐसी हस्ती है नहीं दुनिया में जो हमारी मतलब वो ना चाहे तो हम चाह भी नहीं सकते। तो उसने इतने खूबसूरत ख्याल डाला मेरे जहन में, तो मुझे फिर थोड़ा सा सुकून आ गया। वो इंसान ने बड़ा सोचा होता ना, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, ये हो गया, ये हो गया, मैं ना रहा तो फिर इनका कौन ख्याल करेगा, ये वो। तो फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मेरे से नहीं बल्कि सब इंसानों से वादा किया है कि वो 70 माओं से ज़्यादा उनको प्यार करता है। और मैं अपनी माँ से भी कभी 70 माओं जितना क्या, एक माँ जितना भी नहीं प्यार कर सकता। तो ज़ाहिरी बात है जो 70 माओं जितना प्यार करता है तो वो ख्याल भी तो उतना ज़्यादा रखेगा। तो फिर बस जब ये ख्याल आया तो फिर दिल को सुकून आ गया। हाँ, थोड़ा सा बेसुकूनी इसलिए रही क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमी। जिन लोगों में ईमान की कमी नहीं है, जिन लोगों में बहुत अच्छा मतलब ईमान है, वो तो मैंने देखा है कि एक इंस्पेक्टर यासीन साहब थे और वो सलूट करते हुए जा रहे थे। कितना खूबसूरत आखिरी मंज़र था उनकी मौत का। उनकी तो मौत हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब हसीन थी। मुझे रश्क आया कि इस तरह की भी मौत होती है। तो सोचो सहाबा की, नबियों की, उनका पर्दा फरमाना दुनिया से किस तरह का होगा। तो मौत तो ऑब्वियसली बरहक है, लेकिन इंस्पेक्टर यासीन साहब की अल्लाह ताला अगर हमें उठाना है तो फिर इंस्पेक्टर यासीन साहब की तरह उठाए कि हम सलूट करते हुए और हंसते हुए जाएं। इतनी बड़ी दाढ़ी हो हमारी और अल्लाह ताला हमसे खुश हो। और ये थी कोरोना की थोड़ी सी प्रिकॉशंस, ऑक्सीमीटर का यूज़। और बेसिकली ये डिवाइस काफ़ी अच्छी डिवाइस है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 1-2 और सजेशंस हैं रिगार्डिंग कोरोना,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए इस अदना से इंसान को, क्योंकि न्यूली चैनल क्रिएटेड है और ऑब्वियसली हर कोई चाहता है, जैसे कोविड के डेज़ हैं तो वो चाहता है कि घर बैठे थोड़ा बहुत अर्न कर ले। और यूट्यूब का और गूगल का, अल्लाह ताला का मतलब ये भी एक मुसब्बबुल अस्बाब है कि अल्लाह ताला ने हम सब के लिए एक रोज़ी का ज़रिया बनाया है यूट्यूब, कि आप इसके थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा और अपने लिए और मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिएगा। अल्लाह आपको, आपके अज़ीज़ और क़रीब को, आपके बुज़ुर्गों को, सबको बहुत 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 हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको इस वबा से बचाई रखे, क्योंकि रख सिर्फ़ अल्लाह ताला की।